What's up? Welcome back to the channel, everyone. So this is Daiv, and I'm hoping that you all guys are super healthy as well as super fine. So today I am in Select Toyota Shadow, and today I'm gonna review the 2024 newly updated Toyota Innova Crista GX variant. Now this is the second base variant of the car, which is mostly used by taxi drivers or the commercial purposes. So today we will be checking out what all the features it offers in its price segment, and still the Toyota Innova Crista is best or the king in this segment. We will check it out. Okay guys, so starting from the front, this is how the Innova Crista front design look like, and this is how the key of the car is. Now talking about the keys, यहाँ पे आपको देखेंगे आप, this is the lock and unlock option and there is flip key. तो आपको flip key मिलती है इस कार में, और पीछे की तरफ सिर्फ टोयोटा का बैज मिलता है, और जो दूसरी की आपको मिलेगी वो रेगुलर आपको जो है वैसी कीज़ मिलती हैं। और टॉकिंग अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पे आपको जो है ये वाला आप जो ग्रिल का पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल मैट, एंड अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो दिस इज़ द ग्लॉस ब्लैक फिनिश। यहाँ पे बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिलता है, नीचे यहाँ पे क्रिस्टा की ब्रांडिंग मिलती है। इफ़ यू विल गो टू द हायर वेरिएंट्स, वहाँ पे आपको जो है क्रोम में चीज़ें मिलेंगी। इफ़ आई टॉक अबाउट द फॉग लैम्प एरिया, यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं नीचे बम्पर में माउंटेड। यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता, बट इन द अपर वेरिएंट्स यू गेट इट एलईडी। ऊपर की अगर मैं बात करूँ हेडलाइट्स की, तो दिस इज़ हाउ द एलईडी हेडलाइट्स ऑफ द कार लुक। डुअल चैम्बर्ड हेडलाइट्स मिलती हैं, हालांकि हेलोजन है ये, बट अगर आप वी वेरिएंट लेते हैं या फिर जेड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलता है विथ वाइट लाइट, एंड लो बीम आपको वहाँ पर भी जो है हेलोजन मिलती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, तो साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज नहीं हुई हैं, ऑलमोस्ट द कार रिमेन्स द सेम। बट टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द GX वेरिएंट, बेस जो वेरिएंट है वो G है, उससे ऊपर आपका GX वेरिएंट आता है। सो दिस इज़ द GX वेरिएंट टायर्स एंड दिस इज़ द ब्रिजस्टोन टायर्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द साइज़ ऑफ द टायर, सो दिस इज़ 205/65 R16। तो 16 इंच के आपको क्लीन सिल्वर अलॉयज़ मिलते हैं, हालांकि कार की प्रोफाइल के हिसाब से छोटे ज़रूर लगते हैं, बट यू कैन गो फॉर द आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स एज वेल। बट राइड क्वालिटी में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस फील होंगे नहीं, बिकॉज इट्स अ गुड चॉइस बाय कंपनी। इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर पोर्शन ऑफ द कार, दिस इज़ हाउ द रियर पोर्शन ऑफ द इनोवा क्रिस्टा GX वेरिएंट लुक लाइक। अब यहाँ पे आपको जो है ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है इन दिस पार्ट। इफ़ यू विल गो टू द हायर वेरिएंट्स और V और ZX वेरिएंट, तो वहाँ पे आपको ये जो है पार्ट जो है नॉर्मल बॉडी कलर्ड मिलता है। सो वहाँ पे बॉडी कलर्ड चीज़ें हैं, यहाँ पे जो है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ट्रीटमेंट मिलता है। टोयोटा का बैज यहाँ पे मिलता है, एंड दिस इज़ द इनोवा क्रिस्टा बैजिंग। यहाँ पे कोई भी अब 2.8 या 2.4 या V और Z वाली कोई भी इसमें ब्रांडिंग नहीं है, हालांकि अगर आप V वेरिएंट लेते हैं Z वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे V और Z वाली ब्रांडिंग आती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द टेल लैम्प्स ऑफ द कार, दिस इज़ हाउ द टेल लैम्प्स ऑफ द कार लुक्स। अब यहाँ पे आपको हेलोजन मिलता है। आई थिंक टोयोटा शुड अपग्रेड इट विद द LED वंस, बट अभी तक तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट रियर विंडशील्ड, यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है, बट देर इज़ नो डीफॉगर। आपको बस यहाँ पे नॉर्मल वाइपर ही मिलेगा, डीफॉगर यहाँ पे नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ देर इज़ इन शार्क फिन एंटीना, बट रूफ रेल्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, वो V वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होते हैं। दिस इज़ द नंबर प्लेट हाउसिंग। नीचे की तरफ देर आर 4 पार्किंग सेंसर्स। पार्किंग कैमरा आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पे एग्जॉस्ट टिप है, आप देख पाएंगे, एंड दिस इज़ द स्पेयर व्हील ऑफ द कार। अब स्पेयर व्हील भी 16 इंच का ही है, देख पाएंगे आप, 16 इंच का ही स्पेयर व्हील आपको मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर मिलता है यहाँ पे, इसकी वजह से ईजी हो जाता है बूट को काफ़ी ज़्यादा खोलना। सो दिस इज़ हाउ द स्टोरेज स्पेस इज़ व्हेन ऑल 3 रोज आर अप। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इस वाली सीट को आप ऐसे करते हैं तो यहाँ से आप इसे साइड में बेंच फोल्ड कर सकते हैं, ऊपर ये साइड में हुक्स की मदद से, इसकी वजह से आप वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको थर्ड हेड रेस्ट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अगर आप इस लीवर को ऐसे पुल करते हैं तो यहाँ पे जो साइड में स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। रियर लैम्प आपको मिलता है, पडल लैम्प भी मिलता है विच इज़ ऑफ येलो कलर, तो वो चीज़ यहाँ पे है। इफ़ आई क्लोज इट, यहाँ पे आपको देखिए काफ़ी हैवी ये मिलता है आपको टेल गेट, तो उसको बंद करने के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। देयर इज़ क्वार्टर ग्लास पैनल, जिसकी वजह से थर्ड रो की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ओके, सो बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, क्रोम वाले जो हैं आपको V वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर डोर पैड, दिस इज़ हाउ द डोर पैड ऑफ द कार लुक्स। यहाँ पे ऑल हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेगा, आप कहीं भी देख लें, कोई भी आपको किसी भी डोर में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जैसे आप पीछे से लाइट आती है तो वो जो है ग्लो करता है। हालांकि ऊपर वाले वेरिएंट्स में यहाँ पे पडल लैम्प आता है येलो कलर का। देयर इज़ एन 1 लीटर बॉटल होल्डर स्टोरेज विथ
सम मोर स्टोरेज। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलती हैं, बट इल्यूमिनेशन और वन टच ऑटो अप डाउन जो है वो सिर्फ ड्राइवर साइड में मिलता है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर ऑफ द कार इज़। यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ ऐसा आपको इंटीरियर मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमिनिटीज़ की कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बीच में आपके लिए यहाँ पे पडल लैम्प मिलता है, विच इज़ रियली नाइस थिंग। तीनों ही रोज़ के लिए आपको पडल लैम्प दिया जा रहा है इस वेरिएंट में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेंटर आर्मरेस्ट, तो आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है विद द रिक्लाइनिंग सीट्स। जैसे आप देख पा रहे हैं 60-40 स्प्लिट आपको सीट्स मिलती हैं विद रिक्लाइन फंक्शन, तो वो कम्फर्ट के लिए एक एड ऑन फीचर हो जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट इट, तो यहाँ पे आपको ये जो है सेकंड बेस वेरिएंट में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। हालांकि आपको 21 to 23 लाख रुपीज़ के अराउंड ये कार पड़ने वाली है ऑन रोड, डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी, दैट वेयर डू यू लिव एंड वेयर डू यू बाइंग द कार फ्रॉम, तो वो वेरी कर सकता है। हालांकि बट 22 to 23 लैक्स ही है जो ऑलमोस्ट इस वेरिएंट के लिए आपको टॉप वेरिएंट के लिए सेकंड बेस वेरिएंट के लिए पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। ऑल 3 पैसेंजर्स के लिए आपको जो है हेडरेस्ट मिलते हैं, विच इज़ नाइस थिंग। ऊपर की तरफ आपके पास AC वेंट्स हैं, जिसका कंट्रोलर यहाँ पे है। आपको वी वेरिएंट से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है विद 2 जोन AC, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं विथ द सॉफ्ट क्लोजिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। इफ़ आई टॉक अबाउट हियर, तो यहाँ पे आपको एक USB मिलता है पीछे वाले हेडरेस्ट के लिए, और नीचे की तरफ आप देखेंगे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी जो है नीचे दिया हुआ है, तो दैट इज़ अ कूल थिंग। अगर मैं बात करूँ लेग रूम की और नी रूम की, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली आप जो है लॉन्ग जर्नीज़ कर सकते हैं, विच इज़ द की फीचर ऑफ दिस कार कि ये हाईवे किंग मानी जाती है। तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान दे के चलेंगे, तो ये पूरी ही जो है आपको सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करती है उस हिसाब से। ओके, सो दिस इज़ हाउ द ड्राइवर डोर पैनल ऑफ द कार इज़। अब कुछ यहाँ पे ऐसा आपको चीज़ मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलेगा, तो सॉफ्ट टच वहाँ पे नहीं है। एंड इफ़ आई इंसर्ट द कीज़, सो दिस इज़ हाउ द की फ्लिप्स आउट। इल्यूमिनेशन मिलता है, विच इज़ नाइस थिंग फॉर नाइट ड्राइविंग, तो ऐसे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये जो है रियर पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये जो है ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे जो है हेडलाइट लेवलिंग स्विच। यहाँ से जो है आप कार का मतलब फिलिंग फ्यूल लिड खोल सकते हैं, यहाँ से बोनेट। सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर एंड द डैशबोर्ड ऑफ द कार लुक्स। अब सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से अगर मैं बात कर लूँ, तो वही पुराना जैसे मतलब पहले आता था स्टीयरिंग व्हील, कोई भी अपडेट नहीं किया गया है स्टीयरिंग व्हील में, तो ठीक है। मतलब बहुत ओवर द टाइम से हम स्टीयरिंग को देखते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो शायद थोड़ा बहुत अपडेट्स कर देने चाहिए, बट फिर भी अच्छी चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको जो है वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए वॉइस कमांड, यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक सीक कर सकते हैं फॉर द वॉल्यूम एंड फॉर फ़ोन एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। तो यहाँ से ये एयरबैग की बैजिंग, टोटल 4 एयरबैग्स आपको मिलते हैं एज स्टैंडर्ड इन दिस कार। मतलब बेस वेरिएंट में तो 4 ही मिलते हैं, उससे ऊपर आप जाएंगे तो फिर 8 एयरबैग्स आपको मिलने लगते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द टॉगल्स, दिस इज़ हाउ द लाइट टॉगल्स ऑफ द कार लुक्स यहाँ पे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हियर, दिस इज़ द वाइपर टॉगल्स। अगर मैं वाइपर की बात करूँ, तो आपको सिंगल ब्लेड वाइपर्स ही मिलते हैं इन दिस वेरिएंट। हालांकि टॉप वेरिएंट्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे एरो ट्विन वाइपर्स मिलते हैं। सो दिस इज़ हाउ द इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑफ द इनोवा क्रिस्टा लुक्स लाइक। अब ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसको थोड़े दिन पहले अपडेट किया गया था विथ एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलती है। हालांकि कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है कि आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल रही है या 11 इंच की मिल रही है। दिस इज़ नॉर्मल 7 इंच टच स्क्रीन, जो कि ठीक है। मतलब इट्स नॉट दैट मच ईजी टू यूज़, बट फिर भी अगर आप सिर्फ एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट की वजह से कार ले रहे हैं कि आपको रिलायबल इंजन चाहिए टोयोटा का, एंड इफ़ यू वांट यू आर प्लानिंग टू कीप दिस कार विथ यू फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स, तो उस केस में ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़े दिन आप इसे यूज़ करेंगे तो यू विल गेट यूज टू दैट हाउ दीज ऑल थिंग्स वर्क्स इनसाइड इट। अब मैं इसकी अगर बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे ये जो फिज़िकल कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे, और ये पावर वॉल्यूम बटन है, और अगर आप इसे प्रेस करके रखते हैं तो ये स्क्रीन जो है
थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। और यहाँ से आप जो है ट्यून वगैरह स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब आपको कोई भी अपना ट्रैक सीख करना है तो फ्रॉम हियर यू कैन चेंज इट। इन्फो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी क्रूज़ रेंज क्या थी, आपका क्या माइलेज था और एवरेज स्पीड वगैरह और सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ऊपर की तरफ एक क्लॉक मिलती है, मेरा फेवरेट पार्ट है ये। अगर आप फॉर्च्यूनर ले लीजिए, हाइलक्स ले लीजिए, इनोवा क्रिस्टा की भी अगर मैं बात करूँ तो ये जो है क्लॉक मिलती है, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। अगर मैं प्रैक्टिकल डे टू डे यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। नीचे की तरफ देयर इज़ एन मैनुअल एसी, यहाँ पे आपको मिलता है मैनुअल एसी। हालांकि इल्यूमिनेशन अगर मैं बात करूँ तो ब्लू कलर की मिलती है, विच रियली स्टैंड आउट्स इन दिस क्राउड। मतलब अगर आप मारुति की बात भी कर लीजिए तो वहाँ पे वो जो है आपको ऑरेंज सा लेआउट, मतलब जो है स्विचेस का इल्यूमिनेशन मिलता है, वो थोड़ा सा डेटेड लगता है, बट दिस थिंग लुक्स फ्रेश। पैसेंजर एयरबैग ऑन का यहाँ पे आपको साइन मिलता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टोरेज स्पेस, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है अगर स्टोरेज स्पेस के मामले में बात करूँ मैं तो। सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको जो है ऊपर की तरफ ग्लव बॉक्स मिलता है। और अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, बट इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो ये सॉफ्टली ओपन नहीं होता है, बहुत तेज़ी से ओपन होता है, तो ओवर द टाइम थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आ सकती है बस। बाकी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट की तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट मिलती है, ड्राइवर सीट, विच इज़ रियली कूल थिंग। और अगर मैं इधर से बात करूँ तो यहाँ से जो है आप अपने मिरर जो है फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट, यहाँ से आप मिरर फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से ही जो है आप अपने मिरर्स जो है एडजस्ट कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे मिरर ये वाला एडजस्ट आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलती है, यहाँ से आप कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि 1 टच अप डाउन सिर्फ आपको जो है ड्राइवर साइड विंडो के लिए ही मिलता है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन, हालांकि इसमें छोटी सी मिलती है बिकॉज दिस इज़ द लोअर वेरिएंट ऑफ द कार। और ऊपर वाले वेरिएंट्स में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट दिस इज़ द नॉर्मल वन। और यहाँ पे जो है आपको आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज और एवरेज स्पीड यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिलती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द मिरर, सो दिस इज़ हाउ द मिरर ऑफ द कार, मतलब ORVM ऑफ द कार इज़। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं है, बट ये डे नाइट IRVM है, तो ये हेल्प कर देता है काफ़ी हद तक। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पास किसी भी तरीके का सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे मिलता है, बट यहाँ पे आपके किसी भी टाइप का मिरर नहीं है। अब मैं सनग्लास होल्डर की अगर एक चीज़ बताऊँ तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फ्लिम्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी जो है फ्लिम्जी सी है, बट ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है हेलोजन दोनों लाइट्स मिलती हैं अंदर की तरफ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हियर, सो यहाँ पे आपको जो है मिरर मिलता है, बट देयर इज़ नो लाइट। तो यहाँ पे आपके पास मिरर है बट लाइट नहीं है। 5 स्पीड का इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अब पहले ऑटोमेटिक आता था 6 स्पीड ऑटोमेटिक, बट अब अक्रॉस द इनोवा क्रिस्टा रेंज आपको जो है यहाँ पे जो है अब आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन है, विच इज़ डिसेंट थिंग। मतलब अगर ऑटोमेटिक आता तो शायद सेल्स और बढ़ती, बट ओवर द टाइम यहाँ पे शायद आ जाए, बट अभी तो आपके पास सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन है। नीचे की तरफ देयर इज़ एन हैंड ब्रेक, यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको मिलता है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पे आप देखेंगे सो देयर इज़ एन आर्मरेस्ट विद स्टोरेज। हालांकि अब ये स्लाइड नहीं होता है, ना कि ये सॉफ्ट है, बट फिर भी एडिक्वेट है, मतलब आप हाथ वगैरह रख सकते हैं ईजिली वाइल ड्राइविंग द कार। और अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ तो यहाँ पे जो है आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिलती है। दैट्स इट टू द इंटीरियर आई थिंक। और हाँ, स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील जो है आपका सिर्फ हाइट एडजस्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट रीच और रेक दोनों ही, मतलब अंदर बाहर भी होता है और ऊपर नीचे भी ये जो है होता है स्टीयरिंग व्हील। सो दिस इज़ अ कूल थिंग आई फाउंड। क्वार्टर ग्लास पैनल मिलता है फॉर द बेटर विजिबिलिटी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बोनट आपको पूरा लास्ट तक विजिबल होता है वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा एक फ्लोटिंग डिज़ाइन में इस जो है डैशबोर्ड का लेआउट है, विच इज़ रियली अ कूल थिंग आई गेस।
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ओवर द टाइम ये सारी चीज़ें जो है रोबस्ट रहती हैं, बिकॉज टोयोटा इज़ नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी एज वेल एज द मटेरियल्स यूज्ड बाय देम आर रियली वेरी नाइस ओवर द टाइम। अगर आप इस कार को 10 साल रखते हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख 3 लाख किलोमीटर भी चलाते हैं, इनफैक्ट 5-5 10-10 लाख किलोमीटर भी जो है कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये कार यूज़ होती है, तो उस केस में जो है ये सारी चीज़ें आप जो डैशबोर्ड में देख रहे हैं और जितनी भी सीटिंग वीटिंग है और सारी चीज़ें, तो वो थ्रू आउट दैट पीरियड आपकी बहुत अच्छी रहती है। मतलब कहीं भी ऐसा प्लास्टिक आपको लूज़ नहीं दिखेगा, वो स्टर्डी रहता है ओवर द टाइम। तो वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है जिसमें जो है टोयोटा ज़्यादा ध्यान देता है। और कोई भी ऐसा फैंसी फीचर आपको नहीं मिलता इन द टॉप वेरिएंट इटसेल्फ। आपको कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं मिलेंगी लाइक द कार्स or the companies nowadays they are giving in very fancy features in their basic cars, but ऐसा यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर में भी ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा। बट द इंजन इज़ अनबीटेबल ऑफ द टोयोटा। तो डीजल इंजन ये जो है इस कार में 2.4 लीटर का डीजल इंजन आपको मिलता है विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, विच इज़ रियली अ कूल थिंग। अब मैं बात करता हूँ इंजन बे की, एंड आई विल जस्ट शो यू दैट व्हाट ऑल द थिंग्स आर फिटेड इन the engine bay. So let's go. Okay guys, so this is how the engine bay of the car looks, and this is insulated because this is really a noisy motor, but BS6 phase 2 के emission upgrades के बाद काफ़ी ज़्यादा silent engine हो गया with the DF technology as well. AdBlue यहाँ पे आप देख लीजिए, this is the DF filling area. So this is the 2.4 liter diesel engine. Okay, so this was all about the Innova Krista GX variant. So if you are planning to buy this car, you can definitely go for it. But if you want some premium features, you should opt for V or Z variant, which will cost you around 32 lakh rupees on road. Shahdol or Jabalpur, I am talking about Shahdol and Jabalpur. So this is how the car itself is. And I really think that Innova Krista is still the king of its segment because of its reliable engines as well as the drive quality. So if you like the video, please subscribe to the channel and give it a thumbs up. Please subscribe to the channel as well. Thank you so much.